जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। कहते हैं जिस डाली के ऊपर बैठते हैं उस डाली को नहीं काटना चाहिए, लेकिन ट्रंप वही कर रहे हैं। जिस डाली के ऊपर वो बैठे हैं उसी डाली को काटने में लगे हैं। दरअसल थोड़े दिन पहले की खबर है, जब आपको पता होगा कि ट्रंप ने कहा था कि मैं इंडिया, चाइना और ब्राजील इनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जो ऑयल है वो रसिया के साथ, वेनेजुएला के साथ ऑयल परचेस करेंगे तो मैं इनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा। जब ट्रंप ने ये बातें कही तो उसके बाद चाइना और इंडिया, इन दोनों देशों को समझ आया कि अगर भारत और चाइना के ऊपर इस तरह का टैरिफ लग जाएगा तो इनका तो मार्केट खत्म हो जाएगा, ये अपने सामान बेचेंगे कहाँ पे। फिर इन्होंने समझ में आया कि क्यों ना ब्रिक्स कंट्री को मजबूत किया जाए। ब्रिक्स कंट्री को मजबूत करने से होगा क्या कि अमेरिका अगर सैंक्शंस भी लगा देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा इन देशों को, ये अपना जो व्यापार है वो आपस में ही कर लेंगे। इस तरह का इन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके चलते ये न्यूज बनी कि अप्रैल से नवंबर के बीच में 2025 में, इन मंथ के बीच में भारत और चाइना के बीच जो व्यापार है वो 33% तक इंक्रीज हुआ है, जिसमें भारत को ज्यादा फायदा हुआ है। भारत ने मतलब जो एक्सपोर्ट है अपनी तरफ से वो ज्यादा किया है चाइना को। चाइना ने अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनका दरवाजा भारत के लिए खोल दिया है। बस चाइना ने शर्त ये रखी है कि आप इन जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इनका यूज सैन्य कार्रवाई के लिए ना करें, कोई फाइटर जेट बनाने के लिए ना करें या सेना के लिए यूज ना करें। इसके अलावा आप अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनका यूज कर सकते हैं। चाइना ने भारत के लिए ये सारी चीजें की है, जिससे भारत का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत क्या करता था, अमेरिका को जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करता था, जिसमें भारत अमेरिका के साथ 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करता था पर ईयर। उस व्यापार में भारत हमेशा सरप्लस में रहता था, लेकिन जब से टैरिफ लगा है तब से भारत थोड़ा थोड़ा उसमें घाटे में रहने लगा है। तब भारत को समझ आया कि अमेरिका के साथ जो, जैसे मान लीजिए हम 100% कोई सामान बेचते थे, जैसे हम उनको हीरे जवाहरात बेचते थे, उसमें से 100% अगर पूरे बेच रहे हैं तो भारत ने उनको सिर्फ 20% देना शुरू किया। उसके बाद में जो बचे हुए 80% है वो आपसी जो देश है, ऐसे देश जिनके साथ भारत पैसों में भी व्यापार कर सके, आपसी पैसे हैं उसमें व्यापार कर सके, उन देशों को बेचना शुरू करा। जिससे हुआ क्या, भारत का जो घाटा अमेरिका के साथ हो रहा था टैरिफ बढ़ने के साथ, वो घाटा इधर बराबर होने लगा। भारत ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया उस देश का। इस खबर में आप देख सकते हो इंडिया और चाइना के बीच जो व्यापार है वो 33% जंप किया है, जिसमें 12.22 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत और चाइना के बीच में इन 4 से 5 महीनों के बीच में बढ़ा है 2025 के समय। और ये जो व्यापार बढ़ा है ये आप देख सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जिसमें ऑयल मिल्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम्स इंडस्ट्री, इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इस फायदे के होने के बाद इसमें आप ये डाटा देख सकते हो जिसमें 12 बिलियन डॉलर के आसपास इनका जो व्यापार है इतना बड़ा है अप्रैल से नवंबर के बीच में। ये व्यापार 2024-25 में जहां 9.2 बिलियन डॉलर का था वो 22-23 के टाइम पर 9.8 बिलियन डॉलर का हुआ करता, जो कि जंप कर कर एकदम से 2025-26 में 12.22 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इसका मतलब ये नवंबर तक का डाटा है। अभी जो डाटा है वो आया नहीं है जनवरी तक का। अगर ये देखा जाएगा तो इसमें व्यापार भारत और चाइना के बीच और ज्यादा बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हो इससे घाटा भारत को नहीं हो रहा है, इससे घाटा चाइना को नहीं हो रहा है, इससे घाटा उल्टा अमेरिका को ही हो रहा है। अमेरिका के अंदर चीज़ें महंगी हो रही है, वहाँ की जो महंगाई है वो 2.5% से ऊपर पहुँच चुकी है। इस महंगाई के ऊपर जाने के बाद अमेरिका के अंदर लोगों के बीच जो गुस्सा है वो ट्रंप के खिलाफ बढ़ा है, ना कि भारत और चाइना के खिलाफ। भारत और चाइना ने अपना अल्टरनेटिव तो ढूंढ लिया। 500% टैरिफ लगाने की बात से घाटा किसको हो रहा है? अमेरिका को, क्योंकि भारत और चाइना ने तो अपना अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। भारत चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान जो है वो भेजता है, खास करके पीसीबी जो आती है वो ज्यादा भेजता है। उसमें भारत पीसीबी, मोबाइल कंपोनेंट्स, आप सोचिए जो मोबाइल कंपोनेंट्स और पीसीबी है उसका भारत को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, कितना ज्यादा इनका जो बिल है वो बढ़ा है, 90% तक बढ़ चुका है नवंबर के महीने में। भारत ने ये सब कुछ चीजें इसीलिए की है क्योंकि भारत को समझ आ चुका था कि अगर अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे तो इसमें भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहकर चला, जिस तरह से ट्रंप कभी भी सुबह उठकर कुछ भी बोल देते हैं, उस तरह से ना जाने किस दिन अमेरिका 500% टैरिफ लगा दे या भारत की जो वस्तुएं हैं उनको पूरी तरह से रोक लगा दे। तो भारत को अपना बाजार तो ढूंढना ही था, इसीलिए भारत ने और चाइना ने बाजार ढूंढना शुरू करा। साथ ही चाइना का यह मानना है कि भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है वो बॉर्डर तक ही रहे, वो व्यापार के अंतर्गत ना आए। चाइना का कहना है कि व्यापार अपनी जगह है
और जो तनाव है वो अपनी जगह है। हम जो लड़ाई है वो बॉर्डर पर ही लड़ लेंगे, देश के अंदर इसको आने नहीं देंगे। हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ाते रहेंगे, इससे हमारे बीच घाटा नहीं होना चाहिए, ताकि जो दोनों देशों की जनता है उनको घाटा ना हो, उनको चीज़ें महंगी ना पड़े। दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका जो ये काम कर रहा है उसमें क्या है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है उन्हीं को मुनाफा हो रहा है। मतलब ब्रिक्स कंट्रीज को मजबूत करने के हिसाब से ही ट्रंप काम कर रहे हैं। आप काम देखिए, जब से अमेरिका ने इन एशियन कंट्री जैसे रसिया, चाइना, इंडिया इनके ऊपर टैरिफ लगाया है, तब से यही कंट्री ने आपस में व्यापार करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि भारत ने जो है 22 ऐसी कंट्रियां हैं जिनके साथ इस तरह का ट्रेड डील साइन कर ली है, जिसमें वो आपसी रुपए में ही व्यापार करेंगे, जिसमें रसिया भी आ रहा है, जिसमें यूएई भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है, और चाइना भी आया नहीं है लेकिन चाइना उसमें शामिल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे देश है जो इसमें शामिल हो रहे हैं कि जो आपसी रुपए में व्यापार करेंगे। इन सारी चीजों के करने से ये क्लियर नजर आ रहा है कि ट्रंप जो काम कर रहे हैं उससे घाटा अमेरिका को हो रहा है, फायदा इन ब्रिक्स कंट्रीज को हो रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज मुनाफे में जा रही है। हालांकि आज के टाइम में ब्रिक्स कंट्री कह सकते हैं कि थोड़ा इनको घाटा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ब्रिक्स कंट्री को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ा ही दिया है तो उससे आने वाले समय में इन देशों का जो पैसा है वो ऊपर जाएगा। आपने थोड़े दिन पहले एक खबर सुनी होगी जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज में खास करके चाइना, इंडिया, ब्राजील, इन्होंने क्या करा है, $29 बिलियन का जो ट्रेजडी बिल है यूएस का वो बेचना शुरू कर दिया है। जिससे हुआ क्या है, यूएस के मार्केट में ट्रेजडी बिल ज्यादा बढ़ने से उनकी वैल्यू घट गई है। अब उनकी वैल्यू घट गई है, अगर अमेरिका को लोन ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा पैसे देने होंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया है, आप जाके देख सकते हो। ये सारी चीजें होने से अमेरिका के डॉलर की वैल्यू घटेगी एकदम से। जो डी डॉलराइजेशन है ना वो बहुत नीचे जा रहा है। इस चीज से अमेरिका को डर लग रहा है, इसीलिए अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि भारत किसी न किसी तरह से मान जाए, भारत रसिया और चाइना के पास ना जाए, अमेरिका के पास वापस आ जाए। लेकिन अब भारत समझ चुका है कि ट्रंप के पास जाने से नुकसान होने वाला है। अगर हम किसी चीज को ट्रंप को नकार देंगे, किसी बात को नकार देंगे तो ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाएगा और ट्रंप भारत के ऊपर ना जाने किस दिन सुबह उठ के 50 की जगह 500% टैरिफ कर दे। तो इसीलिए अब भारत ये समझ चुका है कि अमेरिका के पास जाने से कुछ नहीं होगा, रसिया और चाइना को साध कर ही चलना होगा। अगर एशियन कंट्रीज ही ये ठान ले कि हमें आपस में ही व्यापार करना है तो इनका व्यापार इतना आगे जा सकता है कि इनको अमेरिका की जरूरत नहीं लगेगी। भारत ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को अपना व्यापार दिया है, भारत ने जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है उनको व्यापार देना शुरू किया है, अफ्रीकन कंट्रीज को व्यापार करना शुरू किया है, तो अमेरिका की तरफ से जो घाटा जा रहा है भारत इधर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने अपना जो अल्टरनेटिव है वो ढूंढने की कोशिश करी है। थोड़े दिन पहले की खबर आई थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया को जो है झींगा और वो जो चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था वो ऑस्ट्रेलिया को करने लगा है। इससे जब अमेरिका को, ट्रंप को इस बात का पता लगा तो ट्रंप को ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और ट्रंप ने भारत को धमकाया भी था कि अगर आप ये करोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ और बढ़ा देंगे। इसीलिए भारत ये समझ चुका है कि अमेरिका की दुखती नसें उसको छोड़कर किसी और के साथ व्यापार करो, और भारत और चाइना इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखना थोड़े दिन के बाद ट्रंप की जो सत्ता है वो तो चली जाएगी, लेकिन अमेरिका जो लोन के ऊपर चल रहा है, जिसका लोन $38 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है आज के टाइम में, ये लोन इतना ज्यादा हो जाएगा कि अमेरिका चुका नहीं पाएगा। जब व्यापार ही नहीं हो पाएगा तो अमेरिका लोन कैसे चुकाएगा? अगर ऐसा ही रहा तो अमेरिका की इकोनॉमी 2008 के टाइम पे जिस तरह से मंदी आई थी ना, दुनिया के अंदर ऐसी मंदी भी आ सकती है। तो इनको समझना होगा इन कंट्रीज को, और अमेरिका को बाईपास करना शुरू करना होगा। तो दोस्तों अब देखते ही हैं कि भारत और चाइना इस चीज में और कितने आगे जाते हैं, इनका व्यापार और कितना बढ़ता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।